हे गाइस, दिस इज बॉय मंत्रुवाल। आज वीडियो में बात कर रहे होंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जो कि आपको क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में वो 95% के बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो का। यार, आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनने शायद आज तक 90% से ऊपर स्कोर नहीं किया होगा, पर मैं पिछले 4-5 सालों से ऐसे लाखों बच्चे देख चुका हूं और हजारों बच्चों की स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिन्होंने प्री बोर्ड में यार 70 के अंदर स्कोर किया था, पर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर यार वो 94, 95, 96 तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट आपको अपनी यार कॉपी रजिस्टर या दीवार के ऊपर लिखना है कि फर्क नहीं पड़ता आपके दूसरी में कितना है, तीसरी में कितना है, चौथी में कितना है, छठी में कितना है, 8वीं में कितना है, 10वीं में कितना है, 11वीं में कितना है, प्री बोर्ड में कितने आए, पर 12वीं के बोर्ड में एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आ रहे होंगे। और ये एक फैक्ट है जिसे आप भी नहीं बदल सकते, आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। पहली चीज से यार स्टार्ट करते हैं जो कि है कंट्रोल योर एनवायरमेंट। मतलब अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इन दोस्तों के पीछे वेस्ट मत कर देना। आपके जितने भी दोस्त हैं स्कूल के अंदर, हार्डली एक आध आपके कॉलेज में रिपीट हो रहा होगा। तो जो दोस्त 2 महीने बाद रहने नहीं, उनके ऊपर समय नहीं लगाना, आपको मिस गाइड कर देंगे कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। दूसरी चीज़ यार, मोबाइल, इंटरनेट, इनके ऊपर अब आपको हाथ कसना पड़ेगा। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको तलवार से ऐसे अपनी बॉडी से काटनी पड़ेंगी। कॉलेज के अंदर बहुत समय मिलेगा, 3 से 4 साल, जब आप ये सारी की सारी मूवीज़, जितने भी आपके अंदर के कीड़े हैं, राइट, उन सबको यार आप एंटरटेन कर सकते हो, पर अभी नहीं करना है। आप अपने माँ बाप के पैसे बचाओगे अगर सरकारी कॉलेजेस, ठीक कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। साथ में यार आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे। ये वो लास्ट रैप है जिसमें यार एथलीट बहुत तेज भागता है और आपको भी अपना जितना दम है सारा का सारा लगाना होगा। आज तक आपने चाहे शायद 8 या 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा, पर अब आपको बैठ के अपना 100% देना है। नंबर कितने आते हैं कल को यार वो मैटर नहीं करते, नंबर अच्छे आएंगे, पर आपके गिल्ट ये नहीं रहना चाहिए कि यार मैं अपना और बेटर दे सकता था पर मैंने दिया नहीं। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं, एनवायरनमेंट में यार हर चीज़ आती है। आपका कमरा, उस कमरे में आप एक टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, बेड पे बैठ के पढ़ना यार आसान चीज़ है। इफ यू आर नॉट सैक्रिफाइसिंग फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुर्सी के ऊपर हम बैठेंगे क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे नहीं बैठ पाते, हम बैठेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे और ऐसे ही हम लीड बना रहे होंगे। आप अपना 100 दोगे, आपके पेरेंट्स आपका 100 देंगे, तब चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। कभी कभी यार हो सकता है आपके घर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, छोटे भाई बहन लड़ रहे हैं, तभी भगवान ने 2 कान दिए हैं। एक कान से हम सुन रहे होंगे, दूसरे कान से हम सारी बकवास निकाल रहे होंगे। चीज़ क्लियर है? छोटे मोटे हर्डल्स हैं ये, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फाइनल गोल सामने है, 2 महीने कस के भागना है हमें। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यार वो ये, स्ट्रक्चर योर टाइम। ये 2 महीने में आप कितने दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हो, कितने दिन केमिस्ट्री, कितने दिन मैथ्स, कौन कौन से वो दिन होंगे आपको पता होने चाहिए। 60 दिन, 5 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए 12 दिन है आपके पास। सुनने में कम लग रहा है ये कम। आपको पता होना चाहिए कि 7 जनवरी को मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। और यहां पे एक छोटा सा टिप, सिर्फ एक सब्जेक्ट ना पढ़ें पूरे दिन में, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट रखें। एक मेजर रख लो, एक माइनर रख लो। इस प्रकार से यार आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका भी आप साथ साथ में उस माइनर टाइम में रिवीजन कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ कुछ दिन आप वो 3rd सब्जेक्ट भी रख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, जिसको आपको रात को सोने से पहले आधा पौन घंटा दे दिया। हमने अपनी कक्षा के ऊपर यार जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबकी समरी आपको बता रखी है, लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है, राइटिंग स्किल्स वगैरह सारी चीज़ें यार अपलोड कर रखी हैं। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सारे के सारे नोट्स अपलोडेड हैं यार। साथ में 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उन नोट्स के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ेंगे, प्रिंट करो उन्हें और रट डालो यार। और रट डालने का मतलब ये है कि सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, उन्हें एटलीस्ट 3 से 4 बार निकालना है। आइडियल सिनेरियो है कि 5 से 6 बार निकालना है। अगर आप वो बच्चे हो जिसे यार 98, 99 से ऊपर स्कोर करना है, मैं आपको पिछले साल के बोर्ड टॉपर्स की समरी बता देता हूं, आप चाहो तो पूरा इंटरव्यू देख लो। उन बंदों ने 10 से 15 रिविजन्स मारे। वो 10 से 15 रिविजन्स कैसे हुए हैं? 5-6 बार तो यार उन्होंने पढ़ लिया और 8-10 सैंपल पेपर निकाल लिए। हर एक सैंपल पेपर एक फुल सिलेबस रिवीजन के बराबर होता है। तो अगर आप वो बंदे हो यार जो कि यूं सोच रहे हैं 95 से ऊपर मुझे मारना है और मैं चाहता हूं कि 96, 97 तक भी पहुंचूं, तो सैंपल पेपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट चीज हो गए हैं। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। नेक्स्ट चीज यार, फिक्स योर रूटीन। पता होना चाहिए आपको कि यार मैं कितने बजे सोऊंगा। आप 10 बजे सोते हो, बढ़िया। आप 12 बजे सोते हो, बढ़िया। 2 बजे सोते हो, बढ़िया। 2 से ज़्यादा एक्सटेंड मत करो। लेट नाइट स्टडी वर्क नहीं करती, स्पेशली 11th-12th में। यूजुअली हम सब खाना बदोश की तरह एक समय के बाद किचन के अंदर घुस जाते हैं, ढूंढते हैं, मैगी वगैरह कुछ बनाते हैं, उसे खाते हैं, उसी में रात का समय निकल जाता है। कोशिश करें 2 बजे से लेट आप ना करें। फिक्स कर लो यार 12 बजे, उससे प्लस माइनस 1 घंटे में हम सो जाएंगे कि यार 11:30 से 12:30 के बीच में मैं पक्का सो जाऊंगा और सुबह अपना 7-7:30 के बीच में मैं उठ जाऊंगा। आपकी 6 से 8 घंटे की नींद बहुत बढ़िया है। 7 घंटे के अराउंड यार उसको रखो और बस
ऐसे नहीं कि यार आप शेड्यूल ही फिक्स नहीं करोगे, आपका पूरे दिन का टाइम टेबल ऊपर नीचे रखेगा। इंपॉर्टेंट चीज है यार, स्टार्ट राइटिंग मोर। दो फायदे होते हैं, पहला हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 से 4% का यार हेल्प मिल रहा होगा कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। आप खुद अपने आपको यार एग्जामिनर इमेजिन करो, अगर आपको एक अच्छी सुंदर आंसर शीट मिलती है तो क्या आपका मन नहीं कर रहा होगा हाथ में से नंबर वह नहीं रहेंगे? अब मैं आपको ये नहीं कह रहा यार कि अपना ABCD का कड़े दोबारा पढ़ो, ठीक है, और अपनी हैंड अच्छी करो। मैं कह रहा हूँ क्लीन लिखना है। हो सकता है हैंड आपकी थोड़ी बहुत कमजोर हो, पर आप क्या क्लीन लिख रहे हो, राइट? तो इसके ऊपर मैंने यार एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि हम अपनी हैंड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ बेसिक 5-6 टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जिससे चीज़ें थोड़ी सी क्लीन हो रही होंगी और देखने में अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रही होंगी चीज़ें। पेपर प्रेजेंटेशन नाम से एक वीडियो बना रखा होगा मैंने। नेक्स्ट चीज़ यार, साथ में जैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, वहाँ पे यार हमारे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर फॉर्मेट में जब हम गलती होती है, वहीं पे हमारा नंबर कट रहे होते हैं और आधा एक नंबर ऐसे निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी अपना इंग्लिश के अंदर लिखते हो, अगर उसे कोई बड़ा चेक कर सके, चाहे वो आपके टीचर हो, मम्मी पापा में से एक हो, कोई अगर इंग्लिश ठीक है, या जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे चाहे भाई हो गया, जो भी, पर वो आपकी गलतियां निकाल के बताएं कि यार ये स्पेलिंग मिस्टेक आप गलत कर रहे हो, इसको आपको पेपर में रिपीट करके नहीं आना है। हर बंदे की यार 1000-1500 शब्दों की वोकैबुलरी होती है, अगर आप उनको मास्टर कर लेते हो तो हमारे नंबर नहीं कट रहे होंगे। नेक्स्ट टिप है यार कि अब हमें एग्जाम फोकस स्टडी करनी है। हमारा यार गोल ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें PhD करनी है, कितनी गहराई तक हम डाइव कर सकते हैं उतना समय हमारे पास आज के दिन नहीं है। अगर आप JEE नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें पूछी जाती है, इतने नंबर में पूछी जाती है और ऐसे ऐसी चीज़ें लिखनी है। कैसे पता चल रही होंगी? हमने जो नोट्स बनाए हैं जो कि फ्री हैं। अगर आपके पास खुद के अवेलेबल नोट्स नहीं है यार, तो आप उन्हें डेफिनेटली जाके देखो, बोर्ड टॉपर्स ने उन्हें बनाया है, आपके बड़े बड़े फैकल्टीज उसके ऊपर बैठे हैं, तब वो चीज़ बनी है। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार ये कि आपको सुपर डुपर पॉजिटिव रहना है इस समय में। ऑलरेडी हमारे ऊपर यार काफ़ी प्रेशर है, आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे होंगे, JEE नीट सब चल रहा है, माँ बाप की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, रिलेटिव्स में कुछ होंगे जिनके बच्चों ने कुछ बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए होंगे और वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कुछ वैसा सा ही परफॉर्म कर रहे होगे। कुछ बड़े भाई बहनों का कभी कभी प्रेशर हो जाता है कि उनका यार एडमिशन वहाँ हुआ, मेरे को भी अपना एडमिशन एक अच्छी जगह कराना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप नेगेटिव वाइब अपने अंदर रखोगे, लोड लेना स्टार्ट कर दोगे, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दोगे, राइट, बेसिक एंग्जाइटी ठीक है यार, जो पेट में गुडुर गुडुर करती है, आपको थोड़ा सा टेंशन होता है, पेपर आ रहा है, वो अच्छी बात है क्योंकि वो आपको धक्का मारती रहती है कि हर लड़के पढ़ ले, पेपर पास में आ रहा है। पर स्ट्रेस नहीं लेना है। फील आ रही है हमें, अपने आप को पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। दुनिया तो यार आप पे नेगेटिव स्ट्रेस डालेगी, आपको खुद बोलना है मैं फोड़ूंगा, मेरे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे, मैं 98% लेके आऊंगा, मैं 99 लाऊंगा, मैं ये 4 सब्जेक्ट में तो 100 फोड़ूंगा। आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को, और दिन में 15-15, 20-20 बार बोलना पड़ेगा, जब तक वो चीज़ एक रियलिटी नहीं बन जाती। आप सुबह उठो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये मेरा गोल है। एक बच्चे से यार मेरी भी रिसेंटली बात हो रही थी, उसने कहा कि भैया मैं 90% स्कोर करना चाहती हूँ, बाकी मेरा स्पोर्ट्स कोटा वगैरह लग जाएगा, मेरा वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अरे यार 90% को क्यों गोल कर रहे हो? 90 को गोल करोगे यार 90 आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं 96 को क्यों ना करें, हम 97 को क्यों ना करें? आपको लग रहा होगा भैया क्या बोल रहे हो, नहीं हो पाएगा। अरे सपना तो बड़ा लो यार, क्या होगा? आप 98 को टारगेट करोगे, 97 आएंगे, 96 तो आएंगे, पर आपको गोल बड़ा लेना है और अपने आप को यार अब आपको पॉजिटिव देती रहना है कि यार मैं फोड़ूंगा, मैं बहुत अच्छा करूंगा, राइट। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। लास्ट में यार, अगर आप वो व्यक्ति हो जिसको 95% से ऊपर स्कोर करना है आज के दिन, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ रहे हों। एक पॉइंट के बाद आपको सैम्पल पेपर निकालने पड़ेंगे, और सैम्पल पेपर तो मैं इनफैक्ट हर एक को रिकमेंड करूंगा, सिर्फ 95 से ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि पैटर्न बदल गया यार। आपको आज के दिन देखना है मैं अपना पेपर कितनी देर खत्म कर पा रहा हूँ। 3 घंटे में खत्म नहीं करना, हमें 15-20 मिनट पहले खत्म करना है, जिससे कि हम यार उस चीज़ को रिवाइज भी कर पाए, चेक कर लें कोई पेपर में मिस्टेक थी या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप एक सैम्पल पेपर पूरा का पूरा बैठ के देते हो, राइट। तो क्या आप पूछते हो जो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या सैंपल हैं? आज के दिन अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी नोट्स में यार इंटीग्रेट कर दिए हैं, फिर भी आपने कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लिया था तो वेल एंड गुड। सैम्पल पेपर्स मैं बोलूँगा कि आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो। माई पर्सनल फेवरेट इज़ ओसवाल बुक्स दिस ईयर, राइट। हर साल जिसका काम ठीक होता है हम उनका नाम ले लेते हैं। ओसवाल बुक्स मेरे को इस बार बेटर लगा, कोई उनमें मिस्टेक्स हमें आज सच नहीं दिखी थी। हम पेपर में यार जा रहे होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे इस सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को 3 मिनट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 को 15 मिनट दूंगा। ये इतने नंबर का, इस पे इतने नंबर जाएंगे। ये चीज़ कब पता चल रही होगी यार? जब आप
टाइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं आपको, इतने सारे बच्चे हैं जिनके पीसीएम में बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं और इंग्लिश में अपना पेपर छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक कभी हमने बैठ के सैम्पल पेपर नहीं दिए थे, हमें पता ही नहीं था हम 3 घंटे में पेपर खत्म कर सकते हैं या नहीं। और कब तभी डेफिनेटली ये प्री बोर्ड्स आपके जो होते हैं ये भी आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे भी एक रियलिटी हिट होता है। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला प्री बोर्ड्स में पेपर हुआ था, मेरा मैथ्स का पेपर छूट गया था और उससे मेरे को एक रियलाइजेशन हो गया था कि ठीक है यार, अपने को पेपर तेज करना है। चले चलते हैं यार, सिया हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और अब अपना यार 100% डालना है, किसी से भी डेविएट नहीं होना है। तुम एक टैंकर हो, तुम एक बड़े हाथी हो जिन्हें छोटे मोटे हर्डल्स या कोई लोग भौंक रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लाइफ के सबसे 2 इंपॉर्टेंट महीने आपके सामने खड़े हैं, वो लास्ट लैप है, जितना दम है उतना लगा के भाग। राइट, ये कुछ बढ़िया कर, ठीक है। नंबर कितने आते हैं उसका टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये एक फैक्ट है। अपने सीनियर से जाके पूछना, वो भी तुम्हें बताएंगे यार सोचा ही नहीं था 12वीं में इतने नंबर कभी आ गए, पर आ गए। राइट, तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी या, ऑल द बेस्ट। मीनवाइल यार, हमने काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। मैथ्स के काफ़ी सारे चैप्टर अपनी कक्षा पर डल चुके हैं, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट डल चुका है। जो पार्ट अभी नहीं डला है उसके भी आपको लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, बस वो एनिमेटेड नहीं होंगे। राइट, और सिमिलरली यार आपका पाइथन भी हमने काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाल दिया है, थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। राइट, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दो, बहुत मेहनत डाल रहे हैं हम यहाँ से, सब्सक्राइब दबा दो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।